ट्रेन हादसे के दौरान एक 5 साल के बच्चे को बचाने चले आए नाग देवता देखकर लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। आपने देखा होगा कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं और उस मुसीबत में यदि हम सच्चे मन से भगवान को पुकारें तो वह अपने भक्त की रक्षा करने जरूर आते हैं। आज की घटना भी महादेव के एक ऐसे भक्त की है जिनकी एक पुकार से महादेव ने अपना दूत उनकी रक्षा के लिए भेज दिया। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की घटना है एक 5 साल के लड़के राजू और उनके पिता की। यह कहानी 2023 की गर्मियों की है, जब भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे थे। राजू भी अपने माता पिता से नानी के घर जाने की जिद कर रहा था। उसे किसी ने कह दिया था कि गर्मी की छुट्टियों में तो नानी के घर जाया जाता है। तब से वो अपनी माँ से नानी के घर जाने की जिद करने लगा। मिताली यानी राजू की माँ भी जब से शादी हुई थी तब से एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी। उसके मन में भी जाने की इच्छा होने लगी थी, लेकिन मिताली के पति को इतना समय मिल नहीं पाता था कि वह मिताली को अपने साथ बनारस लेकर जाए। मिताली ने खूब कोशिश की और अंत में मिताली के पति बनारस जाने के लिए तैयार हो गए। राजू के गर्मी की छुट्टी अब केवल 15 दिनों के लिए ही बची थी। इन्हीं 15 दिनों में उन्हें बनारस जाकर वापस आना था। मिताली जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। 9 सालों में मिताली पहली बार अपने मायके जाने वाली थी। मिताली उन पलों को याद करने लगी जब वह शादी कर यहाँ मुंबई आई थी। पिछले 9 सालों में मायके नहीं जाने का केवल एक ही कारण था, विभू और मिताली एक दूसरे को खूब पसंद करते थे, लेकिन यह शादी मिताली के घर वालों को कभी पसंद नहीं थी। इसलिए मिताली के घर वालों ने जोर जबरदस्ती कर मिताली की शादी रवि से करवा दी। उसके बाद मिताली ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और कभी वापस अपने घर नहीं गई। अब रवि का घर ही उसके लिए सब कुछ था। मिताली काफी खुश थी, साथ ही उनके मन में अजीब सी बेचैनी चल रही थी कि कहीं विभू उसे वहां दिख गया तो वह क्या करेगी। लेकिन फिर अपने माता पिता से मिलने की खुशी ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी थी। अगले दिन राजू और उसके माता पिता बनारस के लिए निकल पड़े। मुंबई से एक ट्रेन जिसका नाम शिवगंगा एक्सप्रेस था बनारस की ओर जा रही थी। इस ट्रेन में सभी आयु वर्ग के यात्री सफर कर रहे थे। राजू बहुत उत्साहित था क्योंकि वह पहली बार बनारस जा रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए राजू ने अपने माता पिता से अनगिनत सवाल पूछे। उसकी मासूमियत और उत्साह ने पूरे डिब्बे का माहौल खुशनुमा बना दिया था, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही क्षणों में यह खुशी एक बड़े हादसे में बदल जाएगी। ट्रेन अपने सफर पर थी और लोग अपने अपने तरीके से यात्रा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक ट्रेन ने झटके से ब्रेक लगाया। यात्रियों में हड़कंप मच गया और सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और एक बड़ा हादसा हो गया। चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। राजू की मां मिताली ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और अपने पति के साथ डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन भीड़ और अफरा तफरी के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। राजू उसके हाथों से छूट गया। वह चीखते हुए ट्रेन की पटरियों के पास गिर पड़ा। मिताली और रवि ने चिल्लाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। राजू की मां की चीखें आसमान को चीर रही थी। वह लगातार महादेव से प्रार्थना कर रही थी कि राजू को किसी तरह बचा ले। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। लोगों ने देखा कि एक विशाल नाग जो काला और चमचमाता हुआ था ट्रेन की पटरियों के पास प्रकट हुआ। उसकी आंखों में नागराज थे। नाग देवता ने धीरे धीरे अपनी कुंडली से राजू को उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गए। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे नाग देवता के करीब जाएं, लेकिन उन्होंने देखा कि नाग देवता का व्यवहार अत्यंत शांत और सौम्य था। उन्होंने राजू को अपने फन पर बिठा लिया और उसके माथे पर अपनी जीभ से हल्का सा स्पर्श किया, मानो आशीर्वाद दे रहे हों। राजू जो अभी डरा हुआ और रो रहा था अचानक शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान आ गई। नाग देवता ने धीरे धीरे उसे अपने माता पिता के पास पहुंचा दिया। राजू की मां मिताली उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने नाग देवता का धन्यवाद किया, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे। नाग देवता ने उन्हें अपने फन से आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। इस अद्भुत घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को हतप्रभ कर दिया था। कुछ ही क्षणों में सभी लोग नाग देवता के इस चमत्कार के साक्षी बन गए थे। इस घटना की खबर तेज फैलने लगी और हर कोई इस चमत्कार के बारे में जानने लगा। ट्रेन हादसे के बाद बचाव कार्य शुरू हुआ और कई लोग घायल हुए, लेकिन इस अद्भुत घटना ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि दैवीय शक्तियां आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। राजू और उनके माता पिता के लिए यह अनुभव अविस्मरणीय था। उन्होंने नाग देवता का आभार व्यक्त करने के लिए बनारस में एक विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया। इस पूजा में सभी यात्रियों ने हिस्सा लिया और नाग देवता की कृपा का धन्यवाद किया। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।